भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आएंगे रीवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 12 बजे रीवा के एसएएफ ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे यहां भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। वे सुबह 11 बजे टीकमगढ़ जिले के राजेंद्र पार्क में जनसभा कर 12 बजे रीवा के एसएएफ ग्राउंड पहुंचेंगे। रीवा में जनसभा करने के बाद वे दोपहर 3 बजे सतना पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में सीएम ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज की पत्रकार वार्ता में सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, कल लोकसभा चुनाव के अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। एसएएफ ग्राउंड में 12 बजे से उनके कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और लोगों में बहुत उत्साह है उनके कार्यक्रम में पहुंचने का, उनका विचारों को सुनने का। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एक बहुत ज़बरदस्त वातावरण तैयार है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी। रोज़ नए घोटाले सुनने को मिलते थे जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करते थे। विकास की दर न्यूनतम स्तर पर और मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और इसलिए मोदी जी से एक उम्मीद के नाते उनको 282 सीटें मिली थी और स्पष्ट बहुमत की सरकार 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद इस देश में बन पाई थी। लेकिन हम सब ने देखा कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो 303 सीटें और ज़्यादा सीटें बढ़ के मोदी जी को समर्थन मिला और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार जो चुनाव था वो वोट ऑफ होप था और दूसरी बार वोट ऑफ परफॉर्मेंस था। उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर देश की जनता ने उनको और ज़्यादा समर्थन दिया। लेकिन जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो वो असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए देश की जनता नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये वोट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की स्थिति हमारे देश में निर्मित हुई है, क्योंकि ऐसे मामले सुलझाए गए हैं जो बहुत उलझे हुए थे और वो देश को, विकास को प्रभावित करते थे। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, ये हमारे देश की पहचान को कमज़ोर करते थे। दुनिया में हमें एक कमज़ोर देश के रूप में स्थापित करते थे और दुनिया हमें कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी कि जब ये भारत आतंकवाद को बढ़ाने वाली धारा को समाप्त नहीं कर पा रहा, जब भगवान राम के जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बना पा रहा, धर्म और अध्यात्म और सनातन की पहचान रखने वाला देश, तो उससे इमेज जो बनती थी दुनिया में वो हमारी एक कमज़ोर देश के रूप में बनती थी। मोदी जी ने इन मामलों को सुलझा के भारत को एक मजबूती के साथ दुनिया के सामने स्थापित किया है।